शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। कृपा सब ते आप बनावे। सदा सुखी वसियो हो पराणी, सतदा नाम जुगावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। राजे नू कद मंगण ला दे, कद तू किसनू राज थमा दे। तू ही जाने माया तेरी, कद तू आम तो खास बना दे। कद तू आम तो खास बना दे। डुबदी बेड़ी भी पार लगावे। बोले सोनिहाल। ज्यादातर लोगों को बाल दिवस तो मनाया जाता था, लेकिन वीर बाल दिवस के बारे में लोगों को अब 2-3 साल से ये शुरुआत हुई है और हम वीर बालकों के चरणों में नमन करते हैं और ईस्ट एंड क्लब और साथ में दशमेश पब्लिक स्कूल की तरफ से आज ये संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। Duro
अपना आपा कुर्बान कर सिक्खी महल उसार गए। कलगीधर पातशाह के चारों फरजंद जोड़ा जोड़ा कर कौम पर कुर्बान हो गए। कवि इसला ने दशमेश पब्लिक स्कूल के प्रतिभावान विद्यार्थियों द्वारा इस बलिदान दिवस पे शब्द कीर्तन और नाटिका का सुंदर प्रस्तुतिकरण देखा। ईस्टर्न क्लब और दशमेश पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैडम भी बैठी हुई हैं यहाँ पे। यह दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। वीर बाल दिवस पूरे देश में और दुनिया में भी कुछ स्थानों के ऊपर जो है आज मनाया जा रहा है। साहबजादों की शहादत से बड़ी शहादत दुनिया के इतिहास में कोई हो नहीं सकती। और मैं हिंदी में भी इसीलिए बोल रहा हूं कि तमाम लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दुनिया में कहीं भी इतिहास में नहीं है कि दादा ने शहीदी दी हो, पिता ने पूरा का पूरा अपना जीवन जो है वो निशावर कर दिया हो और उसके बाद चारों पोतों ने जो है शहादत दे दी हो। दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं है ऐसा, किसी हिस्ट्री में, किसी रेवोल्यूशन में, कहीं दुनिया में इसका एग्जांपल नहीं है। सिख कौम की हिस्ट्री को जो जानते हैं, पंजाबियत की हिस्ट्री को जो जानते हैं, यहाँ जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं, उन सबको इस शहादत के बारे में, इस कुर्बानी के बारे में अच्छे से जानकारी है। लेकिन ये दुर्भाग्यवंश कह लो या किसी सोच की वजह से कह लो या कोई कमी की वजह से कह लो कि हमारे इतिहास में, और छोटे बच्चे यहां पे बैठे हैं, जितना वर्णन इस शहादत का होना चाहिए था, जितने चैप्टर्स गुरु साहब के जीवन के ऊपर लिखे जाने चाहिए थे, क्योंकि छोटी बात नहीं है ये। गुरु तेग बहादुर जी ने जब शहादत दी तो गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीरी पंडित उस समय जो पीड़ित थे वो खुद चल के आए, और गुरु गोविंद सिंह जी की भी उम्र उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी और वो अपने पिता को कुर्बानी देने के लिए कह रहे। तो गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी से शुरू हुई। सच बात तो यह है गुरु अर्जन देव जी की कुर्बानी से जो है शुरू होगी। चैप्टर्स तो वहां से लिखने चाहिए थे। मैं इसमें कोई शक या संशय नहीं होना चाहिए कि देश में के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसके लिए दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसलिए तो आभार व्यक्त करना चाहता ही हूं कि वो साहबजादे की कुर्बानी को इस देश के सबसे बड़े इतिहास के रूप में याद करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। उसकी ओर सरकार पूरा का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि खाली वो लिमिटेड नहीं रख रहे इसको कि पंजाबी या सिखों के आसपास या पंजाबी लोगों के आसपास। आज नागालैंड में भी, जहां पे शायद एक परिवार नहीं होगा सिखों का, वहां के भी हर गांव में, हर ट्राइब के अंदर जो है वीर बाल दिवस हम मना रहे हैं और साहबजादों की गाथा उनको सुना रहे हैं। नागालैंड में रहने वाले बच्चों के, त्रिपुरा में रहने वाले बच्चों को, केरला में रहने वाले बच्चों को, तमिलनाडु में रहने वाले बच्चों को, जहां पे जो है हम लोगों की गिनती बहुत कम संख्या में होगी। क्योंकि ये शहादत किसी एक कौम के साथ जोड़ के नहीं देखी जा सकती या एक किसी सभ्यता के साथ नहीं देख के जा सकती।
ये हमारे इतिहास के साथ जिसको करने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो मैं उनका दिल की गहराइयों से जो है आभार व्यक्त करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारी जो बुक्स हैं, हमारे जो बच्चों की किताबें हैं, उसके अंदर जो है हिस्ट्री की किताबों में जाओ तो छोटा सा चैप्टर एक सिखिज्म पे आता है, अलग अलग गुरुओं की कुर्बानियों के ऊपर। ये ऐसी कुर्बानी है जिसके ऊपर हम लोगों को गर्व होना चाहिए, हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है वो। और गुरुओं की कुर्बानी का जिक्र पे बड़े चैप्टर होने चाहिए। और भी हमारे देश में बहुत महान ऐसे रहे हैं जिन्होंने देश के लिए जो है लड़ाई लड़ी है, उनके ऊपर चैप्टर होने चाहिए। छत्रपति शिवाजी की लड़ाई के ऊपर बड़े चैप्टर होने चाहिए। लेकिन एक शुरुआत निश्चित रूप से जो है प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस को मना के की है। बहुत सारे लोग बहुत बात करते हैं, आज तक तो कोई जिक्र नहीं कर रहा था वीर बाल दिवस को और साहबजादों की कुर्बानियों को जो है इस बड़े पैमाने के ऊपर रिकॉग्नाइज करने की एक शुरुआत हुई है। किसी ने कुछ करने की बात सोची है। गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी के जिक्र अब होने लग गया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो जानेंगी कि हमारे देश के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारे हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके की कुर्बानियां जो है वो गुरु साहब ने और उनके परिवार ने दी है, उसको जो है हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। मैं दिलबर गोठी जी का, विशेष करके बलबीर सिंह जी का, ईस्टर्न क्लब का, दशमेश पब्लिक स्कूल का को मैं बधाई देना चाहता हूं कि साहबजादों की शहादत को याद करने के लिए उन्होंने आज यहाँ पे कार्यक्रम किया। और निश्चित रूप से ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम ही जो है वो हमारे इस इतिहास को जो है जिंदा रखेंगे, नौजवान पीढ़ी में जो है रखेंगे। और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सारे ही मेरे गुरुद्वारों के प्रधान, मेरे दशमेश पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर साहिबा और नगर पार्षदा मोनिका पर जी, सबों को नमन करता हूँ। आप लोगों ने नमन किया साहबजादों को। मैं विशेष कुछ ना बोलकर साहबजादों पर ही आऊंगा कि गुरु साहब के साहबजादे जिस तरह से शहीद किए गए, इसकी मिसाल कहीं नहीं। अगर है तो कोई बताए। और शहीद करने का तरीका जो दीवार में चिनाने का था उससे एक वजह थी कि जो यासा का कानून है मुस्लिम के अंदर, मुगल के अंदर, अगर उसका ब्लड गिरता है किसी शहीद का, क्रांतिकारी का, तो वहां पर अनेकों क्रांतिकारी जन्म लेते हैं। उनके ये विचार है। तो उन्होंने ये तरीका ढूंढा कि इनको एक मीटिंग की, एकदम से कोई काम नहीं होता। एक मीटिंग की कि इनको कैसे किया जाए, जिसमें अनेकों राजे थे, जिसमें शेर मोहम्मद खान जो नवाब मलेरकोटला भी थे, उनको कहा गया ये बात कि आप, गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपके भाई को वध किया है, मारा है, आप अपना बदला ले लीजिए बच्चों से। शेर मोहम्मद खान ने कहा अगर जरूरत होगी तो मैं, मेरे में हिम्मत होगी तो मैं गुरु गोबिंद सिंह जी से बदला लूंगा, पीछे नन्हे नन्हे बालकों से बदला नहीं लूंगा। और वो महफिल से, उस सजा से उठ के चले गए। अब एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरे बड़े भाई इंद्रजीत सिंह जी, जिनको मैं बहुत पुराना जानता हूं, उन्होंने कही कि 3 लोग शहीद हो गए और एक बचा गंगू, तो वो खुद तो कहेगा नहीं। माननीय मेरे बड़े वीर, इतिहास पढ़ें, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गंगू बामन ने घर का दरवाजा बंद किया और फिर वहां के कोतवाल के पास गया, वहां रिपोर्ट लिखाई कि वहां पर गुरु गोबिंद सिंह के बालक और उनकी माता है, उनको पकड़ा जाए। उसने जाके बताया वहां पर जो रिपोर्ट थाने में, कोतवाली में लिखी जाती है अंग्रेजों के जमाने की, शायद अभी भी यहाँ होगी। ये इतिहास मैं और आप नहीं लिख सकते। ये इतिहास लिखा गया है जो गुरुदेव दत्तलाल लिख के चले गए। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, थोड़ा सुधार कर रहा हूं। ये इतिहास तब बनता है जब उस इतिहास को लिखा जाए।
लिखा कल जाता है, यहाँ पर किसी को पकड़े आप, गुंडा हो, शरीफ हो, आतंकवादी हो, उसको थाने लेके जाएं, उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। और उसको आज तो कंप्यूटर आ गया, उस समय नहीं था। तो उस समय जिस तरह का वो था, लेकिन वो बही खातों में लिखा गया, पहले दर्ज किया गया, ऊपर इन्फॉर्म किया गया, उसके बाद जाके उनको गिरफ्तार किया गया, बाकायदा गिरफ्तार करके ले जाया गया। और वो जो गिरफ्तारी हुई, वो गिरफ्तारी सरकारी थी। और सरकारी कोई भी जो कानून होता है वो हटता नहीं है। तो मैं इस बात से थोड़ा डिफर करता हूँ। असलियत ये है कि गुरु साहब के लाल और वो गंगू जी ने ही पकड़वाए। सो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आप सब ने यहाँ आकर शमूलियत की और मेरे एक फोन पर आप सब आए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और लवली जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे इस प्रोग्राम का मान बढ़ाया। ईस्टर्न क्लब वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ मान बढ़ाया हमारा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ये सिक्खी का पौधा लगाया, उर्दू का लफ्ज है। देखो तो सही, आप सोचो से कितनी छोटी सी बात थी, इसे गुरु ग्रंथ साहब ने ही उन्होंने सेक्रेटरी कर दिया। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है किसी भी धर्म का। सबसे पहले जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ ईस्टर्न क्लब का और दशमेश पब्लिक स्कूल का, बलबीर सिंह जी का और दिलबर कोठी जी का विशेष करके, कि जिन्होंने आज वीर बाल दिवस यहाँ पे मनाया और मुझे भी जो है उसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हमारे गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है साहबजादों की शहादत का, और उनसे बड़ी शहादत कोई हमारे इतिहास में हो नहीं सकती। और प्रधानमंत्री जी जो है वीर बाल दिवस के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश को जो है उनकी गाथा, विशेष करके बच्चों को और माताओं को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो ईस्ट हो, साउथ हो, पूरे देश में ये पहली मर्तबा जो है पिछले 4-5 साल से हो रहा है कि इतनी महान शहादत की गाथा जो है पूरे देश में जो है गूंज रही है। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस गौरवशाली इतिहास की जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिले, उसको वो और उनकी सरकार सुनिश्चित करेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज वीर बाल दिवस के 26 तारीख को हम लोगों ने मनाया। और वैसे तो ये शहीदों का प्रोग्राम जो हमारे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, इनका हर साल मनाया जाता है, कई सालों से मनाया जाता है। सो सिख धर्म ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड इनकी इन कुर्बानी को मानता है, इनकी इन शहादत को मानता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये 3-4 साल से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में इसकी शुरुआत की है, ये जगह जगह जाकर हर आदमी इसको देख रहा है। लोगों में एक पहचान बनी है कि कौन बालक थे ये जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। उस समय जब हिंदू धर्म को खत्म करने को ऊपर आमादा था एक दूसरा धर्म, और उनको कहा जा रहा था कि अपना धर्म कबूल करें अन्यथा आपके लिए मौत है, तो बच्चों ने दूसरा रास्ता अपनाया, अपने दादे के रास्ते पर चले और उन्होंने अपनी शहादत देकर ये साबित किया कि हमें सबसे ज़्यादा अपने धर्म, प्राण से ज़्यादा अपना धर्म प्यारा है। सो आज उनको हम नमन करते हैं। ये वीर बाल दिवस उनके लिए बनाया गया है जो बच्चे आगे से बहादुरी का काम करेंगे। जैसे देश के अंदर बहुत से अन्य प्रोग्राम मनाए जाते हैं, 14 नवंबर मनाया जाता है, 2 अक्टूबर मनाए जाते हैं और बहुत मनाए जाते हैं। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज का दिन निश्चित किया 26 दिसंबर का, कि हर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस साहिबजादों को, बाबा जी को याद करते हुए मनाया जाएगा। पूरे देश में ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर मनाया जाएगा। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा। बच्चों को क्या संदेश? बच्चों को हम ये संदेश मैं क्या देना चाहूँगा, वो जो बच्चे जहाँ से जिन्होंने शहादत दी है वो ही एक संदेश देके गए हैं कि अपने आप को हम हमेशा मजबूत रखो और अपने धर्म के अंदर काबू रखो। ये नहीं कि लालच में आ जाओ, कुछ आ जाओ। उन बच्चों को भी बहुत लालच दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को मजबूत रखा और अपने दादी के और दादा के दिखाए हुए रास्ते पर चले और अपने आप को निछावर करके आज एक उदाहरण पैदा की, जो देश के लिए नहीं वर्ल्ड के लिए उदाहरण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
आज जो ये प्रोग्राम ईस्ट एंड क्लब और दशमेश पब्लिक स्कूल ने किया है, ये बच्चों को, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक नींव उसार रहे हैं, एक नींव भर रहे हैं, हम एक नींव का काम कर रहे हैं। जहाँ बच्चे बढ़ कर के इस नींव पर अगर खड़े हो गए तो उनसे अच्छे बच्चे शायद दुनिया में, क्या पढ़ाई लिखाई तो बहुत होती है, शिक्षा बहुत है, शिक्षा बहुत अच्छी लेंगे, लेकिन ये अगर हमने नींव दे दी उनको मासूमियत में, अभी तो वो ले जाएंगे, इसके बाद बड़े होकर के वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो आज बच्चों ने जो प्रोग्राम किया उसमें 4 साहबजादों की जो कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है, जो उन्होंने दृढ़ता और अपने पक्का इरादों को उन्होंने पेश किया। इतना पक्का इरादा था उन बच्चों का कि उन्होंने कहीं पर भी नहीं डोलने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, कि उनको लगा कि हमें हमारी दादी ने जो हमें घुड़की दी है वो काबिल तारीफ है, और उनकी इज्जत रखने के लिए उन्होंने अपना सर्व निछावर कर दिया। मैम कितना समय लगा बच्चों को तैयार करने में? और नहीं, बच्चों को तैयार करने में हमारे बच्चों में शायद गॉड गिफ्टेड ये चीजें हैं, हम शुरू से ऐसा करते आ रहे हैं, इसलिए बच्चों को कोई नई चीज नहीं लगी। हर साल हम करते हैं, इसलिए ये बहुत रूटीन का काम था, कोई बड़ा ऐसा हमें नहीं लगा। लेकिन हाँ, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शनी की। बच्चे बदल जाते हैं लेकिन हमारे विचार, हमें संस्कार नहीं बदलते। आपका स्कूल भी लगातार इस पूरे सप्ताह जो है इसको मना रहा है, पेरेंट्स के साथ में भी मीटिंग्स रही, क्या कुछ? हम एक तो तीनों स्कूलों में हमने किया, अपने बच्चों को, सब बच्चों को पूरे इतिहास से रूबरू कराया। ऊपर से उधर से इनका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से भी हमारे पास ऑर्डर्स थे कि इनको बच्चों को पूरी शिक्षा दी जाए इसके ऊपर, चाहे वो आपने चित्रकारी करके, चाहे किसी लेटर लिख के, कोई समाज में कुछ भी चेंजेस ला करके आप बच्चों को करें। और दूसरी बात है, प्रदर्शनी जो लगी है ये भी हमने सिर्फ 4 साहबजादों की है और गुरु गोविंद सिंह जी के उस पर है, उनके बच्चों की है, माता गुजरी के और कौर जी की।